नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। 21 जून 2026 को संपूर्ण देश में नीट की परीक्षा होने जा रही। आपको बता दें, ये वही नीट का पेपर होना है जो इसके पूर्व 3 मई को पेपर हुआ था और पेपर लीक हो जाने से पूरे देश में बड़ा बवाल पैदा हो गया था और सरकार को पुनः वह पेपर कराने का निर्णय लेना पड़ा। और छतरपुर जिले में लगभग 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 भी एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और हमारे बीच में मौजूद हैं क्रमांक 1 के प्राचार्य श्री SK शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि परीक्षाओं की किस प्रकार की तैयारी चल रही है, पूरा स्टाफ इस परीक्षा को लेकर के कितना चिंतित है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए की गई हैं, जिससे परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी आपका हमारे चैनल में। सर, हमारे यहाँ 28 कमरों में 672 बच्चों को बैठना है, जिसमें करीब 56 हमारे लोक सेवक ड्यूटी देंगे। इसके अलावा बच्चों की जो एंट्री की गई है वो हमारे स्कूल के दूसरे वाले गेट से की गई है, जहाँ पे मैदान है, खेल मैदान है। और शासन के ऐसे निर्देश हैं कि जो भी अभिभावक बच्चों के साथ आते हैं उनकी जो गाड़ियां हैं, उनकी जो वाहन हैं, उसे मैदान में शिफ्ट किया जाए। और जो गार्जियनों की व्यवस्था है वो हमारे जो बालक छात्रावास है वहाँ पे व्यवस्था होना है, जहाँ पर सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था, कुर्सी टेबल की व्यवस्था, ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमारे बच्चे दूसरे वाले आंगन से अंदर शिफ्ट करेंगे। करीब 10 बजे से बायोमेट्रिक का कार्य शुरू हो जाएगा और ये 1:30 बजे तक चलेगा। ठीक 2 बजे हमारी परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो 5:15 पर समाप्त होगी, क्योंकि इस बार 15 मिनट शासन ने बढ़ाया है। इस प्रकार से पूरा शासन, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय CO महोदय, हमारे SDM साहब, हमारे पुलिस प्रशासन, माननीय SP साहब, सारे लोग सक्रिय हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर चुके हैं। और जो भी साहब ने, माननीय कलेक्टर महोदय ने मुझे दिशा निर्देश दिए थे, उसका मैं पूर्ण कोशिश करके पालन कर रहा हूँ। शर्मा जी, इस परीक्षा को लेकर के कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं करीब यहाँ पे 15 दिन से लगातार हमारा जो ग्रुप है स्कूल का व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, क्योंकि हर कमरे में 24-24 बच्चे बैठना है। तो उसी हिसाब से सीटिंग प्लानिंग, उसी हिसाब से जो है बच्चों को व्यवस्थित करना, और किस कमरे में लाइट नहीं है, किस कमरे में पंखा नहीं है, किस कमरे में क्या नहीं है, कौन सी चीज़ ख़राब है, उसको व्यवस्थित करके आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कल हमारा फाइनल टच होगा। और परसों तो आपको पता ही है कि पेपर हमारा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हर प्रकार से, हर कंडीशन में हम सफल होंगे। तो देखिए, लगातार 15 दिन से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी सी गलती, कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ये पेपर लीक हुआ था, जिससे पूरे देश के अधिकारी कर्मचारी तो परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए, अभिभावक परेशान हुए और पर्याप्त धन की बर्बादी ही। और सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होना चाहिए जिससे सरकार का नुकसान हो और बच्चों का नुकसान हो। जो भी व्यक्ति पेपर लीक करते या किसी भी प्रकार की नकल कराने में, इसमें लापरवाही करने में किसी भी प्रकार की अगर सहभागिता निभाते हैं तो उनके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समझ लीजिए, जब इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, जैसे पेपर लीक हुआ, बच्चे परेशान हुए, सब लोग परेशान हुए, क्या आप कहेंगे इसके लिए? सर, हमारा कहना यही है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ख़ासतौर से जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है बच्चों की लाइफ में, उनका डॉक्टर बनने का जो सपना होता है, तो एक ही बार बच्चा जब बहुत मेहनत करता है और फिर उसको पता चला कि मेरे पेपर के बाद पेपर लीक हो गया, तो आपने सुना होगा कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली है, क्योंकि कई बच्चे सहन नहीं कर पाते। कई गरीब स्तर के बच्चे भी होते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, जो कोचिंग नहीं कर पाते, वो सेल्फ स्टडी करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये सब जो है उससे बच्चों के दिमाग पे तो फ़र्क पड़ता ही, और दोबारा फिर से तैयारी करने में बच्चों को मानसिक तैयार होना पड़ता है, और फिर उसको दोबारा उसी टेस्ट को देने के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो इससे पूरा परिवार थोड़ा सा तनाव में आ जाता है। बाकी सरकार से कृपया अपेक्षा रखती है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी। ये जो इतने बड़े लेवल पे वर्किंग हुई थी, अब
कम से कम इस लेवल पे या छोटे लेवल पे या किसी लेवल पे यदि कोई ये व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कठिन से कठिन सजा मिले, कठोर से कठोर उसको दंड मिले, ताकि वो भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य ना कर पाए। तो निश्चित तौर पे जो बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने होते हैं वो बहुत ही मेहनत के साथ अपने सपने साकार करने के लिए तैयार रहते हैं, मेहनत करते हैं। और इस प्रकार का कोई कदम हो जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे बच्चों ने आत्मघाती कदम भी उठाया है। और अभी शर्मा सर ने भी बताया कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कदम ना उठाए कि लोगों के जीवन के लिए खतरनाक बन जाए, सरकार पर कलंक बन जाए, इस प्रकार का कोई कदम ना उठाए। उन्होंने ये बताया कि वो बड़ी पूर्ण पारदर्शिता के साथ, मेहनत के साथ और इस परीक्षा को संपन्न कराएंगे। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर।